अगर आप कोई किशोर कुमार का गाना मुझसे जबरदस्ती गवाइएगा तो मैं वो भी नहीं गाऊंगा। मैं क्यों गाऊं? मैं नौकर हूं आपका। पिक्चर चालू करो बे। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ अदिति जी 1905 में और से 7 तक जो स्वदेशी आंदोलन चला उसमें एक रिजले सर्कुलर निकला था। रिजले एक ऑफिसर था जिसके हस्ताक्षर सर्कुलर निकला था, इसलिए रिजले सर्कुलर कहते हैं, जिसमें वंदे मातरम कहना क्रिमिनल ऑफेंस था, अपराध था, जिसमें जेल की सजा होती थी। उसी काल से आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर एडगेवार जो स्कूल के छात्र थे वंदे मातरम कहने का स्कूल से निकाल दिए गए। जनगण मन हमारे लिए उतना प्यारा है, जनगण मन हमें इंस्पायर करता है। जनगण मन का जो स्थान है उसका कोई समानांतर नहीं है, वंदे मातरम का जो स्थान है कोई समानांतर नहीं है, दोनों कोई विरोधाभास नहीं है। दिक्कत उन लोगों में, बकार साहब जैसे लोगों में। पहले आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। सैयद वसीम वकार राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ये कह रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी राकेश सिन्हा साहब काबिल आदमी हैं और हर बात की गहराई को समझते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं होना चाहिए, पूरा सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रगान का एक सम्मान है। दुनिया में जितने मुल्क हैं उनका एक नेशनल फ्लैग होता है और एक नेशनल एंथम होता है। कहीं भी दो नेशनल एंथम, दो नेशनल फ्लैग नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक समान, कल आप कहेंगे कि हमारा जो आरएसएस का ध्वज है और देश का तिरंगा एक समान। देखिए, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपसे बात बहुत दिमाग से की जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, चटर्जी साहब के बारे में एक साहब से मैं बात कर रहा था, ऐसे ही बैठे थे, आरएसएस के आदमी थे, कहने लगे इतने बड़े क्रांतिकारी को आप लोग उनका विरोध करते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्रांतिकारी थे बंकिम चंद्र? कहने लगे जी। तो हमने क्या क्रांति की थी उन्होंने? तो गूगल ले। हमने कहा गूगल और व्हाट्सएप के नेता भैया ना बनो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने 1859 में कलकत्ता के गवर्नर के साथ अंग्रेज सरकार ज्वाइन की थी, उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। 31 साल वो अंग्रेजी सेवा में रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, फिर उनका प्रमोशन हुआ। अब एक क्रांतिकारी को अंग्रेज क्या डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं? मैं जानकारी आप लोगों से ले रहा हूं, बैठे में। अगर मेरी बात का इनकार कर दें राकेश सिन्हा जी तो राजनीति छोड़ दूंगा। आपके हिसाब से स्वाधीनता संग्राम में इस उद्घोष का कोई मतलब था या नहीं था? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो आपके और साथ ही आज आप ये कह रहे हैं जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो गलत थे। सवाल का जवाब चाहिए मुझे 30 सेकंड। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से आपत्ति है या आपको इस्लाम के आधार पर ये गाने में आपत्ति है? बस इतना बता दीजिए मुझे। और ये संक्षेप में 20 सेकंड है आपके पास, क्योंकि आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपके मुताबिक अब आप सटीक जवाब देंगे। अरे सुनिए, भाई ठाए फायरिंग करने लगती है मैडम। मुझे आपत्ति ये है कि जैसे किसी ने मुझसे कहा गृह मंत्री जी, हमने कहा बहुत काबिल एहतराम है, प्रधानमंत्री जी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब वो व्यक्ति मुझसे कहेगा गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एक समान इज्जत रखते हैं, दोनों की गरिमा एक जैसी है, दोनों की पावर एक जैसी है, मैं कहूंगा आपको वंदे मातरम गाने में दिक्कत नहीं है? क्यों नहीं गाएंगे वंदे मातरम? जरा सा समझा दीजिए दर्शकों को। सुनिए तो। ना सारे जहां से अच्छा गाएंगे आप, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसकी आपत्ति क्या है ये तो बताइए। अगर आप कोई किशोर कुमार का गाना मुझसे जबरदस्ती गवाइएगा तो मैं वो भी नहीं गाऊंगा। मैं क्यों गाऊं? मैं नौकर हूं आपका। किशोर कुमार के गाने की बात नहीं कर रही हूँ, वंदे मातरम। अगर आपको किशोर कुमार का गाना दिखाई दे रहा है, वंदे मातरम अगर आपको किशोर कुमार का गाना दिखाई दे रहा है तो आप क्या बहस करेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, आप सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं, आप ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं। आपसे